हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। 10th का यह बेसिक मैथ का पार्ट है। अगर 10th का मैथ आपको समझ में नहीं आता है तो आपको हमारे पूरे प्लेलिस्ट को धीरे धीरे करके देखना है। अगर आप 8th क्लास से नीचे हैं तो बेसिक मैथ का भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए पॉइंट को देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये क्या होता है? तो ये होता है गिनती की संख्या। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो गिने जा सकते हैं, सभी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जहाँ तक गिना जा सके, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 201, सभी क्या है? सब गिनती की संख्या है। अगला है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में वोल नंबर बोलते हैं। बस इसी संख्या में जीरो लगा दीजिएगा तो यह हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? तो प्लस में, माइनस में और साथ में जीरो तीनों जब हो जाता है तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसको सभी लोग पूर्णांक संख्या भी लिखते हैं, लेकिन इसको सिर्फ पूर्णांक लिखा जाता है, इंटेजर्स लिखा जाता है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ वाला पूर्ण संख्या में जो जीरो लगा हुआ है एक्स्ट्रा, यहाँ जीरो लगा हुआ है, और बाकी माइनस में, तो यह पूर्णांक संख्या जाके बन जाता है। अगला है धनात्मक पूर्णांक। ये जो लाइन है, इस लाइन का इधर वाला पार्ट धनात्मक में पढ़ा जाता है, धनात्मक पूर्णांक में, और इधर वाला क्या पढ़ा जाता है? तो माइनस पूर्णांक में। धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 जहाँ तक चला जाए वहाँ तक, यानी जो प्लस में हो सभी धनात्मक कहे जाएंगे। ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? जितने भी संख्या हो बस माइनस में होना चाहिए, सभी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। एक नोट आप लोगों को ध्यान में रखना है, जीरो न तो धनात्मक में होता है और ना ही ऋणात्मक में होता है, जो पिछले साल 10th में क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। चलिए परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ये p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो, यानी बट्टा में हो। देखिए इसका दो नियम है, अंश और हर पूर्णांक में हो, लेकिन हर कभी जीरो न हो। तो देखिए यहाँ पे 7 जो है क्या पूर्णांक होता है? अभी पढ़े हैं कि 7 जो होता है पूर्णांक में होता है। दो पूर्णांक में, दोनों पूर्णांक में हो सकता है। यहाँ जीरो है तो जीरो भी नहीं है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। 2 बटा का 5, देखिए दोनों पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है। -3 बटा का 5, ये भी पूर्णांक में है। माइनस देख के नहीं गड़बड़ाइएगा, क्योंकि जो पूर्णांक होता है वो माइनस में भी होता है। -2 बटा का 7, ये भी है परिमेय संख्या। 8 बटा का -3, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए 5 जो है, तो 5 देखने के बाद आपको लगता होगा कि p बटा q के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ ना कुछ है तो कितना है नीचे? 1 है, ये भी पूर्णांक बन के परिमेय संख्या बन गया। और 6 बटा का 1, ये भी हो सकता है परिमेय संख्या। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और 0 बटा का 1 भी परिमेय संख्या। 7 बटा का 6, ये भी परिमेय संख्या। 1 बटा का 0, एक पूर्णांक होता है तो होता है, 0 पूर्णांक होता है तो 0 भी पूर्णांक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है एक नियम, हर जो है 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यानी ये नहीं हुआ। 7 बटा का 0 माइनस में, ये भी नहीं हुआ। √3 बटा का 0, ये भी नहीं हुआ। और 0 बटा का 0, ये भी नहीं हुआ। अब समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या होता है माइनस में हो या प्लस में हो, बस बटा में 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको बता दें कि 5 बटा अगर 7 लिखा हो तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। यानी ये 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। ज्यादातर रूट वाला संख्या अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन रूट अगर टूट जाए वह परिमेय संख्या कहा जाएगा। इसको देखिए, √2 बट्टा का 3, देखिए इस रूट को क्या तोड़ सकते हैं आप? नहीं तोड़ सकते हैं, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। 1 बटा √5, इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। √3 बटा का 5, अपरिमेय संख्या। √5 बटा का -3, ये भी अपरिमेय संख्या। √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, -√5 अपरिमेय संख्या, -√7, ये भी अपरिमेय संख्या। √16 ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 चौका 16, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। इसका भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी रूट टूट के 5 आ जाएगा। देखिए √36 ये भी नहीं होगा अपरिमेय संख्या। √100 ये भी 10 के रूप में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, √8 बटा का √18, अगर इसको आपको बनाने के लिए दे तो आप बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या सीधा दिख रहा है, अपरिमेय संख्या। लेकिन नहीं, गलत है, क्योंकि यह क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए बनाते हैं इसको। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसके पहले क्या करना होगा आपको? ऐसे करना होगा, 2 चौका 8 और 2 दूना का 4। आपको पहले से मालूम है कि समान दो संख्या आपस में मिलकर एक संख्या बन के बाहर निकल जाती है। तो 2 निकल गया, अंदर क्या बच गया? रूट के अंदर, तो 2 बच गया। यानी √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं। फिर बटा लगाइए, √18 को क्या लिख सकते हैं?
इसको भी कीजिए, बट्टा का 2 से कटवाइए, 2 से काटिए, 2 9 का 18, 2 से नहीं कट पाएगा, 3 से कटेगा, 3 तिहाई का 9। ये देखिए दोनों सेम है, तो ये भी बाहर चला जाएगा, तो 3 3 मिलकर एगो 3 बाहर चला जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, तो बस एगो 2। 2 से 2 कट गया एक टाइम्स में, 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, अब बट्टा का 3 क्या है, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या, तो बट्टा में है और दोनों पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, इस लाइन में लगभग सैकड़ों क्वेश्चन है। देखिए सभी परिमेय संख्या, तो आप 5 को परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं। ये पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो हो सकता है। तो सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी 7, √8, √7, √16 सभी आपको वास्तविक संख्या में आ जाएंगे, क्योंकि अधिकांश जितना भी नंबर है ना, सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज को बनाए हैं, आप लोग देखिए क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर ए है, सभी प्रश्न अपने मन से बनाए गए हैं, इसको किताब में ना ढूंढिएगा। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होते हैं। देखिए सभी पूर्ण यानी इसमें 0 आ गया, तो प्राकृतिक संख्या हो गया, तो नहीं हुआ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लगा रहता है। पहला क्वेश्चन गलत। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक यानी 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या में होती है, तो हाँ होती है 0 के बाद, तो ये हो गया सही। -5 तथा -2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो जरूर है। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं, 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और न ही धनात्मक पूर्णांक। √3 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ होता है। √16 एक अपरिमेय संख्या है, गलती है, देखिए टूट जाएगा यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा, इसलिए यह गलत हो गया, परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, अभी पढ़े हैं, सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। √36 एक परिमेय संख्या है, जरूर है, क्योंकि यह टूट के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और जैसा ही 6 आएगा तो बट्टा लग जाएगा, दोनों पूर्णांक बन जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है, तो 5 पूर्ण है, पूर्ण संख्या में आता है, आता है। पूर्णांक में भी आता है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस प्लस दोनों होता है, तो प्लस में है, तो ये भी आ जाएगा। परिमेय संख्या है, तो 5/1 परिमेय संख्या बन गया, यानी तीनों है कि नहीं है, तो है, क्या मानिएगा, सही बात है। चलिए बच्चों, हमारा यह पहला वीडियो था 10th के ऊपर बेसिक मैथ का। आगे वीडियो आते रहेंगे, बस आपको धीरे धीरे करके देख लेना है, मैथ आपरूपी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों का साथ नहीं छूटने वाला है। जब तक 10th का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर से मिलते हैं संख्या पद्धति के अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद।